गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 14 वीडियो है। इस चैप्टर का पार्ट 14 वीडियो में एक्सरसाइज 3.5 पे है और क्वेश्चन नंबर है 25। कह रहा है 2 वर्ष पहले एक आदमी की उम्र अपने पुत्र के उम्र की 5 गुनी थी। 2 वर्ष बाद उसकी उम्र अपने बेटे की उम्र की 3 गुने से 8 वर्ष अधिक हो जाएगी। आदमी और उसके पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो इसमें क्या लिखेंगे? माना व्यक्ति की वर्तमान आयु बराबर में x वर्ष। मान लेते हैं कि व्यक्ति अभी x वर्ष का है और पुत्र की वर्तमान आयु बराबर में मान लेते हैं y वर्ष। ठीक है, x और y वर्ष। प्रश्न से क्या कह रहा है? 2 वर्ष पहले एक आदमी की उम्र अपने पुत्र के उम्र की 5 गुनी थी। तो देखो, यह व्यक्ति है, वो आदमी है और यह उसका बेटा है। तो 2 साल पहले यानी दोनों का 2-2 साल घटा देंगे। 2 साल पहले ये व्यक्ति जो है अपने पुत्र के उम्र की 5 गुनी आयु का है, तो इसमें 5 से गुना कर देते हैं। तो x - 2 बराबर में 5y - 10। इसको इधर लाते हैं, x माइनस का 5y, ये जाके उधर प्लस का हो जाएगा यानी -8 हो जाएगा उधर जाके। देख रहे ना, ये जाएगा तो प्लस का 2 -10 और प्लस का 2 -8 हो जाएगा। अब देखो, अब कह रहा है कि 2 वर्ष बाद, यानी कि ये x बाप है और y जो है बेटा है, इन दोनों के उम्र दिए गए हैं x और y। ठीक है, तो इस 2 वर्ष बाद तो दोनों का उम्र 2-2 साल बढ़ गया। तो क्या हो रहा है? 2 वर्ष बाद तो बेटे की उम्र, देखिए बेटे की उम्र का बाप जो है कितना हो जा रहा है? 3 गुने से 8 वर्ष अधिक है। कह रहा ना कि 2 वर्ष बाद उसकी उम्र अपने बेटे की उम्र के 3 गुने से 8 वर्ष अधिक है। बेटे के उम्र के 3 गुने से 8 वर्ष अधिक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ होगा 3y और प्लस में 6 प्लस 8। अब देखो इसको इधर लाते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा x - 3y और ये जाके उधर घट जाएगा। तो 8 से 14 में से 2 गया, आपका 12। समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 तथा 2 से चलिए तो देखते हैं। x माइनस का 5y बराबर -8। x वाला सेम है इसलिए गुना नहीं किए हैं, और दूसरा वाला है x - 3y बराबर में 12। यहाँ साइन बदलो, माइनस प्लस माइनस, ये कट जाना है। माइनस का 2y बराबर माइनस का 20, ये जाएगा भाग में, y का मान 10 आ जाएगा। y का मान समीकरण 2 में रख दे क्या? समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 है आपका x - 3y बराबर में 12। तो y के जगह क्या रखना है? 10 ना। चलिए, तो 3 गुना 10 बराबर में 10 या 30 हो जाएगा ना। चलिए, तो यह 30 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, 12 और प्लस 30 यानी x बराबर आ जाएगा 42। इसलिए व्यक्ति की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा? 42 वर्ष और पुत्र की वर्तमान आयु 10 वर्ष, क्योंकि y का मान 10 आया है। पुत्र की वर्तमान आयु बराबर में 10 वर्ष। समझ गए? तो ये आपके आंसर आ गए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, कह रहा है पिता की उम्र अपने 2 पुत्रों के उम्र के योग का 3 गुना है। 5 वर्ष बाद पिता की उम्र दोनों पुत्रों के उम्रों के योग की 2 गुनी हो जाएगी। तो पिता की उम्र ज्ञात करिए। तो मान लेते हैं, माना पिता की वर्तमान उम्र बराबर में x वर्ष। मान लेते हैं कि अभी जो पिता है वह x वर्ष का है। अच्छा, 2 पुत्रों के उम्रों का योग, तो हम लोग एक ही साथ दोनों को ही मान लेते हैं, है ना। देखते हैं, 2 पुत्रों के उम्रों का वर्तमान योग मतलब अभी का जो योग है वह हम लोग y वर्ष मान लेते हैं, है ना। दोनों का मिलाकर हम लोग y वर्ष मान लिए कि, है ना, दोनों मिला के y वर्ष का है प्रश्न से। चलिए, क्योंकि हमें सिर्फ पिता की उम्र से मतलब है, पुत्र की उम्र से कोई मतलब नहीं है, उसको नहीं निकालना। तो हम लोग इन दोनों का योग एक ही साथ मान लेते हैं y, और तीनों का निकाला होता ना, तब हमें y और तीसरे का z लेना होता है ना। तो चलिए, कह रहा है कि
पिता की उम्र अपने दो पुत्रों के उम्रों के योग का 3 गुना है। तो पिता का जो उम्र है अपने दोनों पुत्रों की उम्रों का योग क्या है, y है, और इसका यह 3 गुना है। ठीक है, इसका यह 3 गुना है। चलिए, तो x माइनस 3y बराबर 0 पहला समीकरण। फिर कह रहा है अब 5 वर्ष बाद पिता की उम्र दोनों पुत्रों के उम्रों के योग की 2 गुनी हो जाएगी। अब देखो 5 वर्ष बाद, तो x बाप है तो इसमें 5 जोड़ दो, और y दो पुत्रों का वर्तमान युग है ना, y दो पुत्रों का वर्तमान उम्र का योग है। ठीक है, y है। ठीक है, तो 5 साल बाद करें तो इसमें आपको 10 जोड़ना होगा। क्यों? क्योंकि 2 पुत्र है ना, तो इसलिए 5 एक के लिए और दूसरे के लिए 5, दोनों का ना 5 साल उम्र बढ़ जाएगा। चलिए, तो 5 वर्ष बाद क्या हो जा रहा है, पिता की उम्र दोनों पुत्रों की उम्र के योग की 2 गुनी हो जा रही है। चलिए, x प्लस 5 बराबर हो जाएगा 2y, ये 5 5 10, 10 गुना कितना हो जाएगा 20। ठीक है, चलिए यहां से हो जाएगा x माइनस का 2y, ये जाके उधर घट जाएगा बराबर में 15। ये समीकरण 2 हो गया है ना। चलिए समीकरण 1 तथा 2 से x y का मान निकाल लेते हैं। समीकरण 1 तथा 2 से समीकरण 1 है x माइनस 3y बराबर में 0, और यह है x माइनस 2y बराबर में 15। चलिए तो यहाँ सॉल्व करते हैं। माइनस प्लस माइनस ये कट जाएगा, माइनस का y बराबर माइनस का 15, माइनस माइनस काट दो, y बराबर 15 आ गया। y का मान समीकरण किस में रख दें, 1 2 किसी में भी, चलो 2 में रख देते हैं। 2 में रखने पर तो x माइनस 2y बराबर 15, तो x माइनस 2 गुना 15 बराबर में 15, तो 15 दूना 30 हो जाएगा, और 30 उधर जाके प्लस हो जाएगा, यानी कि 15 प्लस 30 45 आ जाएगा। तो हमें सिर्फ पिता की न वर्तमान उम्र निकाली थी, इसलिए पिता की वर्तमान आयु या उम्र भी लिख सकते हैं, वर्तमान उम्र कितना हो जाएगा 45 वर्ष, x ना था, चलिए इसलिए 45 वर्ष हो गया। क्वेश्चन नंबर 27 देखो, कह रहा है 5 वर्ष पहले a की उम्र b की उम्र की 3 गुनी थी, और 10 वर्ष बाद a की उम्र b की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी। ठीक है, 2 गुनी हो जाएगी। तो a और b की वर्तमान उम्र क्या है ये बताना। तो माना a की वर्तमान उम्र, a का वर्तमान उम्र जो है x वर्ष, a का वर्तमान उम्र x वर्ष, a का वर्तमान उम्र x वर्ष। अच्छा, b का वर्तमान उम्र y वर्ष मान लेते हैं। चलिए प्रश्न से अच्छा, एक तरफ x लिख दो, एक तरफ y लिख दो। अब क्वेश्चन को पढ़ो। 5 वर्ष पहले, तो 5 साल पहले, इसमें ये भी 5 साल कम का होगा, यह भी 5 साल कम का होगा, ये भी और b भी, दोनों 5 साल छोटे होंगे ना। तो कह रहा है a की उम्र b की उम्र की 3 गुनी थी, मतलब कि a की उम्र b की उम्र की 3 गुनी थी। x माइनस 5 यहाँ पे देखो तो हो जाएगा 3y माइनस का 15, यह आएगा इधर x माइनस 3y, ये जाएगा उधर जाके प्लस का, तो माइनस का 10 हो जाएगा, पहला समीकरण। अब 10 वर्ष बाद, यानी कि दोनों में 10 जोड़ देंगे, इधर भी 10 जोड़ देंगे और इधर भी 10 जोड़ देंगे। 10 वर्ष बाद a की उम्र b की उम्र की 2 गुनी हो जाएगी। चलिए तो इसमें 2 से गुना कर देते हैं। यहाँ सॉल्व करो, x प्लस 10 और इधर 2y प्लस 20, इसको इधर लाओ x माइनस 2y, और ये जाके उधर घट जाएगा बराबर में 10। यह समीकरण 2 हुआ। दोनों को सॉल्व नहीं कर दोगे, xy निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखो, क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ पर कि 10 वर्ष बाद एक आदमी की उम्र उसके बेटे की उम्र की 2 गुनी हो जाएगी। ठीक है, फिर कहा 10 वर्ष पूर्व आदमी की उम्र उसके बेटे की उम्र की 4 गुनी थी। ठीक है, तो उनकी वर्तमान आयु निकालनी। तो माना आदमी या व्यक्ति भी लिख सकते हैं, आदमी की वर्तमान आयु बराबर में मान लेते हैं कि x वर्ष का आदमी है। अच्छा, पुत्र की वर्तमान आयु या बेटे की वर्तमान आयु ऐसे भी लिख सकते हैं, पुत्र की वर्तमान आयु बराबर में y वर्ष। प्रश्न से
क्या कह रहा है क्वेश्चन में? तो पहले तो आप भैया x बराबर y लिख लो, अब आगे क्वेश्चन पढ़ो। 10 वर्ष बाद, यानी कि दोनों में 10 जोड़ दो, एक आदमी अपने बेटे की उम्र की 2 गुनी हो जाएगा, 2 गुनी उम्र का हो जाएगा, यानी इसमें 2 से गुना कर दो। x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 20, ये इधर लाएंगे तो x माइनस 2y बराबर में, ये जाके उधर घट जाएगा, x माइनस 2y बराबर में 10। यह पहला समीकरण हो जाएगा, है ना। चलिए दूसरे की ओर चलते हैं। अब फिर x बराबर y लिख दो और क्वेश्चन पढ़ो। क्या कह रहा है कि 10 वर्ष पहले पूर्व, यानी कि x में 10 घटा दो और y में भी 10 घटा दो, आदमी की आयु पुत्र की उम्र की 4 गुनी थी। चलो 4 से इसमें गुना कर दो। चलो आगे इसमें सॉल्व करते हैं। x माइनस 10 4y माइनस 40, इसको इधर लाते हैं। x माइनस 4y, ये माइनस का उधर जाके क्या होगा, प्लस का ना, तो यानी माइनस का 30 हो जाएगा, यह समीकरण 2 हो जाएगा। ठीक है, अब समीकरण 1 और 2 से x y का निकाल देना मान। क्वेश्चन नंबर 29 देखो, कह रहा है यदि चक्रीय चतुर्भुज ABCD के एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D यहाँ इस तरह से दिए हैं, तो चारों कोण का मान निकालना है। आपको पता होना चाहिए कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है। चक्रीय चतुर्भुज मतलब ना जिसके चारों शीर्ष कहाँ हो, वृत्त पर स्थित हो। ABCD, ये चक्रीय चतुर्भुज होने का मतलब है कि इसके चारों शीर्ष वृत्त से होकर जा रहे हैं। अच्छा, यानी कि यहाँ पे एंगल A दिया है आपके पास 2x प्लस 4। अच्छा, एंगल B दिया है आपके पास y प्लस 3 डिग्री, एंगल C दिया है 2y प्लस 10 डिग्री, और एंगल D दिया है आपके पास 4x माइनस 5 डिग्री। हम जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। यानी कि एंगल A प्लस एंगल C बराबर 180 हो जाएगा ना। यानी कि एंगल A का वैल्यू देखा जाए तो है 2x प्लस 4 और एंगल C का वैल्यू है 2y प्लस 10, ठीक है, और बराबर में 180। यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 2y, 10 4 14, उधर जाके घटेगा ना, चाहे तो उसको ले जाए घटाते हैं, तो 180 माइनस में 14, यहाँ से 2 कॉमन कर लो, x प्लस वाई, यहाँ घटाएंगे तो यहाँ पे आएगा आपका कितना 6, और यहाँ हो गया आपका, यहाँ बच गया आपका कितना, तो यहाँ बच गया आपका 7, 7 में से 1 गया 6, और यहाँ पे 166 आएगा। 2 को ले जाएंगे भाग में, तो यहाँ से आ जाएगा x प्लस वाई बराबर 2 से भाग करेंगे तो 2 8 16, 2 3 6। चलिए यह समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब इसी प्रकार दूसरा वाला समीकरण के लिए क्या करेंगे, एंगल B प्लस एंगल D बराबर 180। तो B का वैल्यू है आपके पास कितना, y प्लस 3, और D का वैल्यू है 4x माइनस 5 बराबर में 180। अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो हो जाएगा आपका 4x प्लस वाई, और यह घटेगा तो माइनस का 2, उधर ले जाके प्लस का 2 हो जाएगा ना। चलिए तो अगले स्टेप में जोड़ देंगे, तो 4x प्लस में y बराबर में हो जाएगा 182। यह समीकरण 2 हो गया। तो समीकरण 1 और 2 से x y पहले निकालते हैं। समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, तो समीकरण 1 है आपका x प्लस वाई बराबर 83, समीकरण 2 है आपका 4x प्लस वाई बराबर 182। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे साइन बदलते हैं, सॉरी यहाँ पे हम लोग साइन बदलेंगे, माइनस माइनस माइनस, ये कट जाएगा, माइनस का 3x और इधर आएगा माइनस का 99 आएगा ना, तो माइनस माइनस काट दो और इसको ले जाओ भाग में, तो x बराबर आएगा 33। x का मान समीकरण 1 में रख दें, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर में 83, तो x का मान यहाँ पे 33 रख देते हैं, 33 प्लस वाई बराबर 83, ये जाके उधर घट जाएगा, y बराबर आ जाएगा 50। तो एंगल A कितना था, तो एंगल A है आपका 2x प्लस क्या था जी, 2x प्लस 4 ना, 2x प्लस 4, यानी कि 2x की जगह 33 और प्लस 4, तो 33
दूना आपका कितना हो जाएगा, तो 33 दूना 66 और 4 70 डिग्री। एंगल ए 70 हो गया। अच्छा एंगल बी निकालना है, तो एंगल बी क्या था आपका y प्लस 3 डिग्री ना। चलिए तो y प्लस 3, तो y का वैल्यू कितना है 50 और प्लस में 3, तो कितना हो जाएगा 53 डिग्री। एंगल सी बराबर कितना था, तो एंगल सी बराबर था 2y प्लस 10, तो 2 इंटू 50 और प्लस में 10, तो 50 दूना 100 और 100 में कितना जोड़ देना है 10, तो 110। एंगल डी बराबर कितना है, तो 4x माइनस 5 था, तो 4 इंटू एक्स की जगह पे कितना है 33 और माइनस का 5, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा 33 चौका 3 चौका 12 2 1 और 3 चौका 12 1 13 132 माइनस 5 यानी कि 127 डिग्री, यहाँ से एंगल डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखो, दिया है कि यदि त्रिभुज ABC में एंगल C बराबर 3 एंगल B बराबर 2 इंटू एंगल A प्लस B, तब तीनों कोण का मान निकाले। देखिए यहाँ पे दो चर वाला रैखिक समीकरण है, तो उसको दो चर वाले रैखिक समीकरण पर ही बनाएंगे, एक चर पे नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए मान लेंगे, माना एंगल ए को x मान लो, ठीक है, एंगल y को एंगल बी को y मान लो, ठीक है, x और y मान लेते तो तुम बताओ तो एंगल c कितना होगा, तो एंगल c क्या होगा, तो 180 माइनस x प्लस y, मतलब x और y यानी एंगल ए और एंगल बी को घटाएंगे 180 में से, तो c नहीं पता चल जाएगा। चलिए तो चूंकि एंगल c बराबर है 3 एंगल बी के, है ना, तो यहाँ पे हम लोग c के जगह पे रख देते हैं 180 माइनस एक्स माइनस वाई, आ जाएगा ना, माइनस प्लस माइनस माइनस, देख रहा है ना, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और बराबर में 3 एंगल बी क्या है वाई, इसको उधर ले जाते हैं, तो 180 बराबर प्लस का x प्लस का y प्लस का 3y, यानी कि यहाँ से आ जाएगा x प्लस 4y जुड़ जाएगा और बराबर में क्या होगा 180। एक समीकरण तैयार हो गया। अच्छा चूंकि एंगल यहाँ जो देखो यहाँ पे 2 एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर है 3 एंगल बी के, तो यहाँ पे वैल्यू रख दो 2, ये x है, यह y है, यह y है, यहाँ हो जाएगा 2x प्लस में 2y और माइनस का 3y बराबर 0, समझ रहे ना, ये भी इधर आ गया। अब देखो यहाँ से हो जाएगा आपका 2x माइनस वाई बराबर में 0, तो यह समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 और 2 से x y का मान निकालना है, एक काम करो ना, इसी में 2 से गुणा करो ताकि y वाला सेम हो जाए। चलिए तो हो जाएगा आपका समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, तो हो जाएगा 2x प्लस में 8y बराबर 360 और यहाँ होगा 2x माइनस वाई बराबर में 0, साइन बदलो, माइनस प्लस माइनस, ये कट जाएगा, 9y बराबर 360, ये जाएगा भाई में डिवाइड में चल जाएगा तो 40 आ जाएगा y का मान 40 डिग्री। अब y का मान समीकरण 2 में रख देते हैं, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 है 2x माइनस वाई बराबर 0, y का मान यहाँ पे 40 रखना है ना, तो हो जाएगा 2x माइनस 40 बराबर में 0, ये जाके उधर प्लस का 40, 2x बराबर 40, ये जाएगा भाग में x बराबर आ जाएगा 20, x बराबर 20, इसलिए एंगल ए कितना है, तो x था यानी कि 20 डिग्री, एंगल बी कितना था y था यानी कि 40 डिग्री, और एंगल सी कितना है, तो 180 माइनस एक्स प्लस वाई, यही ना था, यानी कि हो जाएगा आपका 180 माइनस 20 प्लस 40, तो 40 और 20 60, 180 में से घटा देंगे 120 डिग्री हो जाएगा, तो एंगल सी 120, एंगल बी 40 और एंगल ए आपका 20 डिग्री आ गया। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 32 देखो, कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में एंगल ए एक्स है, बी 3x है और सी वाई है, यदि 3y माइनस 5x बराबर 30 है तो दिखाइए कि यह समकोण त्रिभुज है। अच्छा समकोण त्रिभुज होने के लिए तीनों में से कोई भी एक कोण 90 हो जाएगा तो समकोण हो जाएगा, है ना। चलिए तो यहाँ पे लेके चलते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर में 180 हो जाएगा ना। क्यों होगा, क्योंकि हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है, इसलिए ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो एंगल ए है आपका x, एंगल बी है 3x और एंगल सी है आपका y बराबर में 180।
तो यहाँ से हो जाएगा 4x प्लस वाई बराबर में 180। एक यह समीकरण तैयार हो गया और दूसरा समीकरण दिया हुआ है तो वो लिख लेते हैं। इसको पहले सीधा करके नहीं लिख सकते हैं, माइनस का 5x और प्लस का 3y बराबर में 30, यह दूसरा समीकरण होगा। तो एक काम करो ना, इसी में 3 से गुना कर दो इसमें 1 से, ताकि y वाला सेम हो जाए। समीकरण 1 तथा 2 से, तो 4 से गुना करेंगे तो 12x प्लस में 3y और कितना हो जाएगा 18 3 54 540 डिग्री, और यहाँ 1 से गुना होगा तो वही होगा माइनस का 5x प्लस का 3y बराबर में 30। ठीक है, चलिए साइन बदलते हैं, यहाँ प्लस यहाँ माइनस ये कट जाएगा। 17x बराबर में हो जाएगा 510, इसको ले जाएंगे भाग में, x का मान 30 आ जाएगा। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, चाहे 2 में, जिसमें मर्जी उसमें रख दो, 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 है आपका 4x प्लस वाई बराबर में 180। x की जगह कितना रखना 30 ना, तो 4 गुना 30 और प्लस में y बराबर 180, तो यह 120 हो जाएगा। 120 को उधर ले जाकर घटा देंगे तो 180 में से 120 घटाएंगे तो यहाँ से आ जाएगा 60। अच्छा, तो इसलिए एंगल ए क्या होगा, तो एंगल ए आपका x था ना, यानी 30 डिग्री। एंगल बी आपका क्या होगा, तो वह 3x था, यानी कि 3 गुना 20, तो 3 गुना 30 ना, 3 गुना 30 यानी कि 90। और एंगल सी कितना था, तो एंगल सी आपका है y था, तो एंगल सी y है यानी कि 60। तो यहाँ पे एंगल बी 30 आ गया, चूंकि एंगल बी आपका 90 आ गया, अतः त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है क्योंकि एक कोण 90 आ जा रहा है ना, इसलिए यह समकोण त्रिभुज हो गया। क्वेश्चन नंबर 33 देखो, जब एक आयत की लंबाई 5 मीटर घटा दी जाती है और चौड़ाई 3 मीटर बढ़ा जाती है, तब उसके क्षेत्रफल में 8 मीटर स्क्वायर की कम आ जाता है। उसका क्षेत्रफल जो है 8 मीटर स्क्वायर कम हो जाता है। यदि इसकी लंबाई 3 मीटर और चौड़ाई 2 मीटर बढ़ा दी जाए, तब उसका क्षेत्रफल 74 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। तो आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। माना आयत की लंबाई बराबर में x, आयत की चौड़ाई बराबर में y। अच्छा बताओ, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, यानी कि हो जाएगा xy। प्रश्न से कह रहा है जब एक आयत की लंबाई 5 मीटर घटा दी जाए, मतलब x था अब x माइनस 5 कर दी जाए, और चौड़ाई 3 मीटर बढ़ा दी जाए, चौड़ाई को 3 मीटर बढ़ा दी, तब उसका क्षेत्रफल 8 मीटर स्क्वायर कम हो जाता है। यानी कि पहले जब एक्स वाई था तो अब 8 मीटर कम हो जा रहा है, 8 मीटर स्क्वायर कम हो जाता है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। एक्स वाई प्लस का 3x माइनस का 5y माइनस का 15 बराबर एक्स वाई माइनस 8। तो एक्स वाई कट जाएगा, 3x माइनस का 5y, ये जाके उधर प्लस का हो जाएगा ना, तो प्लस का होगा तो 7 आ जाएगा, है ना। चलिए यह समीकरण 1 हो जा रहा है। फिर आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि हम लंबाई 3 मीटर और चौड़ाई 2 मीटर बढ़ा दें, अब लंबाई 3 मीटर और चौड़ाई 2 मीटर बढ़ा दें, मतलब x में 3 बढ़ा दिए, y में 2 बढ़ा दिए, देख रहे ना, लंबाई 3 मीटर और चौड़ाई 2 मीटर बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 74 बढ़ जाता है, 74 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। मतलब पहले एक्स वाई था, अब 74 उसमें बढ़ गया। इंटू करो, एक्स वाई प्लस का 2x प्लस का 3y प्लस का 6 बराबर में एक्स वाई प्लस 74। एक्स वाई कट गया, ये 6 आके उधर घट जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 2x प्लस में 3y, यह जाके उधर घटेगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, तो आ जाएगा 68। यह समीकरण 2 हो गया। एक काम करते हैं, इसमें 2 से गुना करते हैं और इसमें करते हैं 3 से गुना, ताकि x वाले सेम हो जाए। समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 में 3 से गुना करेंगे तो 6x माइनस का 10y बराबर में 14। अच्छा, इसमें 3 से गुना करेंगे तो 6x प्लस का 9y और बराबर में 8 3 24 का 4, 2 और 6 3 18 19 20,
204, यही ना आएगा आपका। चलिए यहाँ साइन बदले, माइनस माइनस माइनस, ये कट जाना है। माइनस का 19x बराबर में माइनस का 190 आ जाएगा। माइनस माइनस काट देते हैं, ये ले जाएंगे भाग में, तो y का मान 10 आ गया है ना। तो y का मान समीकरण किस में रख दें, 1 2 किसी में रख सकते हैं। चलिए 1 में रखने पर तो समीकरण 1 आपका क्या है, 3x माइनस का 5y बराबर 7, ये ना था 3x माइनस का 5y बराबर 7। तो y की जगह 10 रख दो, 3x माइनस 5 y की जगह 10 और बराबर 7, 10 बचे 50, 50 उधर जाके जुड़ जाएगा तो 57 हो जाएगा, ये जाएगा भाग में, तो 57/3 19 आ जाएगा। तो x का मान 19 आ गया और y का मान 10 आ गया। इसलिए आयत की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, 19 मीटर। अच्छा, आयत की चौड़ाई क्या हो जाएगी, आयत की चौड़ाई 10 मीटर, तो y का मान 10 ही ना आया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 34 देखो, एक कमरे की लंबाई इसकी चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है। यदि इसकी लंबाई 3 मीटर बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 2 मीटर घटा दी जाए तो इसका क्षेत्रफल पूर्ववत रहता है, यानी कि पूर्ववत होता है, यानी कि पहले वाला ही रहता है। ठीक है, तो कमरे की लंबाई और चौड़ाई निकालें तो माना कमरे की लंबाई बराबर में x, कमरे की चौड़ाई बराबर में y, कमरे की लंबाई x और कमरे की चौड़ाई y। तो बताओ तो कमरे का क्षेत्रफल क्या होगा, कमरे का क्षेत्रफल तो वही लंबाई गुने चौड़ाई यानी कि xy हो जाएगा। प्रश्न से कह रहा है एक कमरे की लंबाई उसके चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है, यानी कि x जो है y से 3 मीटर अधिक है। तो पहला समीकरण तैयार हो गया। यदि कमरे की लंबाई 3 मीटर बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 2 मीटर घटा दी जाए तो क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं आता है, यानी कि पहले xy था तो अभी भी xy ही होगा। इंटू करो, xy माइनस का 2x प्लस का 3y माइनस का 6 बराबर में xy। तो xy काट दो, इसको ले जाओ उधर, हो जाएगा माइनस का 2x प्लस का 3y बराबर में 6। यह दूसरा समीकरण। तो पहला समीकरण या दूसरा समीकरण दोनों से xy निकाल के नहीं निकल जाएगा लंबाई और चौड़ाई। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे इन कर देते हैं। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में मैंने एनसीईआरटी, केसी सिन्हा, भारतीय भवन सबके सॉल्यूशन दिए हुए हैं। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को शेयर करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।